हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहे हैं हिंदी मिरर पर। तो जितने भी ईयरली स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो कनेक्टेड हो जाइए, क्योंकि आपको हिंदी मिरर पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारा सिलेबस भी मिलेगा। सिलेबस की सारी वीडियोस हैं और साथ में आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड हो रहे हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, एक लाइक और एक शेयर के साथ। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से आप जैसे ही जो स्टूडेंट्स हैं बीए थर्ड ईयर की जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम डेट शीट तो मैंने अपलोड कर दिया था आते ही, और कोई भी आपका अनाउंसमेंट होता है डेट शीट से रिलेटेड, कोई भी चेंजिंग होते हैं तो आप तक वह जानकारी भी टाइमली पहुंच जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक लाइक और शेयर और साथ में सब्सक्राइब के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको बता दें कि बीए थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन के हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री मोस्टली सभी पेपर अपलोड कर दिए हैं। जो भी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, वो भी आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। वैसे मोस्टली सभी पेपर आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है, और 2022 और 23 दोनों ही पेपर हमने अपलोड किए हैं। अब यहाँ पर 23 का पेपर हम लेकर आए हैं, हिंदी का पेपर सेकंड, उत्तरांचल का हिंदी साहित्य। अब यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर पेपर सेकंड बी लिखा है, तो ए बी दो पार्ट हैं, जिसमें एक में उत्तरांचल का हिंदी साहित्य है और एक में आपका जनपदीय साहित्य है। तो जनपदीय साहित्य का कोशिश करेंगे कि आप तक पेपर पहुंचाएं। अभी तो फ़िलहाल उसका कंटेंट नहीं है, हमने लास्ट ईयर, उससे पिछले साल भी हमने अपलोड किया था। तो अगर मिल जाता है हमें 23 का पेपर, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। तब तक आप लाइक ज़रूर करते रहिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, ये वीडियो उस स्टूडेंट तक पहुंचेगी जो आपकी तरह ही इसकी रिक्वायर रखता है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, और 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का। आपको एक बेनिफिट्स तो ज़रूर होता है, अगर आपने सारे आंसर सही किए हैं या 10 के 10 सही किए हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके एमसीक्यूज बिल्कुल सही जाएं, इसमें पूरे के पूरे नंबर आने के बिल्कुल चांसेस होते हैं। लेकिन थ्योरी में क्या तो होता है, अगर आपका 5 नंबर का आंसर है और आपने कितना भी अच्छा किया है तो 4 नंबर आपको मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर बहुत अच्छे होते हैं तो हाफ नंबर और बढ़ा देते हैं, लेकिन पूरे नंबर कभी नहीं दिए जाते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, लीला किस रचना की पात्र है? जहाज का पंछी, अग्निसार, बांसुरी बजती रहे, पत्थर और पानी। फिर इसके बाद मानसी कहानी के कहानीकार हैं सुभाष पंत, सुरेश सुनियाल, धीरेन्द्र अस्थाना, हरिदत्त भट्ट, शैलेश। या फिर अशोक चक्र कविता के रचनाकार हैं चारूचंद्र चंदोला, रत्नावर दत्त चंदोला, पार्थसारथी डबराल, मंगरेश डबराल। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, पार्थसारथी डबराल की कवि प्रवृत्तियाँ किस काव्य धारा की विशेषताओं से मिलती हैं? प्रगतिवा, प्रयोगवा, छायावाद, नई कविता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर लालटेन कविता संग्रह किस कवि का है? लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, पार्थसारथी डबराल, चारूचंद्र चंदोला। इसके बाद आपका सिक्स क्वेश्चन है, शिवानंद नोटियाल ने किस पत्र का संपादन किया था? हिलांस का, सीमांत प्रहरी, शक्ति या शैलोदय। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि सागर के रचयिता हैं ईलाचंद्र जोशी, श्याम सिंह शशि, शिवानंद नोटियाल, नेत्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छविनाथ किस कहानी का पात्र है? रोटी की महक, एक नाम एक विश्वास, मानसी, एक नए किस्से का जन्म। फिर है आपका आत्मकथ्य कविता के रचनाकार हैं पार्थसारथी, मंगलेश डबराल, चारूचंद्र चंदोला, रत्नांबर दत्त चंदोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुपम छुपाई कविता के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी, रत्नांबर दत्त चंदोला, पार्थसारथी डबराल। तो ये 10 क्वेश्चन थे, और आपने एक बात नोटिस की कि 10 के 10 में से क्वेश्चन, सिर्फ 1 क्वेश्चन आपका सेकंड यूनिट से पूछा गया है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके 4th यूनिट से पूछे गए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 4th यूनिट को अच्छे से कवर आप कर पाएँ।
कोशिश हम भी करेंगे कि उसके नोट्स आप तक पहुंचाएं, क्योंकि सिलेबस में आपकी कविताओं के नाम भी नहीं हैं, ना ही वहाँ पर कहानियों के नाम हैं। 3 कहानी दी गई हैं, अलग अलग आपकी 4-5 कहानी हैं और साथ में कविताएं हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप तक नोट्स पहुंचाएं हम। और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक की तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हों 4th यूनिट के, है ना। अब यहाँ पर निम्नलिखित किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम 100 शब्द, तो 100 शब्द ना लिखकर आप पूरा 1 से 1.5 पेज जरूर भर के आया कीजिए, जब भी नंबर अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जो कि 6 नंबर का है। चलते हैं पहले प्रश्न पर। एक कहानी, एक नाम, एक विश्वास के उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करना है। छुपन छुपाई कविता की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की निबंध शैली की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, मानसी कहानी के आधार पर मानसी की चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। बांसुरी बजती रही नाटक की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। लंगड़ी किरण कविता के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके 6 प्रश्न इन्होंने दिए हैं और इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जो कि 6 नंबर का एक है। तो चॉइस है आपके पास, कर लीजिए। और एक 7वां प्रश्न और है यहाँ पर, अग्निसागर के मनु की चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। तो 7 प्रश्न में से कोई से 5 प्रश्न कीजिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 4th यूनिट से ही प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न 4th से है, सेकंड 4th से है, थर्ड 4th से है, आपका 4th भी 4th से है। तो 4 क्वेश्चंस तो इन्होंने आपके 4th यूनिट से, और एक क्वेश्चन लंगड़ी किरण ये भी आपका 4th यूनिट से ही है। तो सारे क्वेश्चन 4th यूनिट से पूछ लिए गए हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सी यूनिट से। तो खंड स्वयं में किन्हीं 2 के प्रश्न के आपको आंसर देने हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय हैं, और इसमें 20 नंबर का आपका एक जाने वाला है। तो प्रश्न नंबर 1, अग्निसागर प्रबंध काव्य की मूल संवेदना को स्पष्ट करते हुए इसके प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद पत्थर और पानी यात्रा वृत्तांत की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। जहाज का पंछी उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर तात्विक समीक्षा कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के तत्वों के आधार पर बांसुरी बजती रहे नाटक की समीक्षा कीजिए। फिर आपका खंड दा भी इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि 4 इसमें खंड दिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट से ही पूछे गए हैं। अब है लास्ट यूनिट, इसमें खंड दा में पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 की संदर्भ व्याख्या कीजिए, यानी कि व्याख्या दे दी यहाँ पर। सब गाना हम लोगों की ज़िंदगी है, हमारी जगत में आग है अंदर से, जिसमें आग हो वही गा सकता है। दिन भर हाथ तोड़ना और शाम को दिल खोल कर गाना, बिस्तर पर करवटें ना लेते रहना, बल्कि इंसान को गाते बजाते रहना चाहिए। बिल्कुल सबको मालूम होगा ये कहाँ से लिया गया है। फिर है, लगता था कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता और अपने अपने तुच्छ अहम की तुष्टि की चंचल आकांक्षा ने आज के युग में प्रत्येक मनुष्य को अपने आप में इस हद तक तल्लीन बना दिया कि भीड़ में परस्पर ठेल ठेल होते रहने पर भी एक व्यक्ति के हृदयाकर्ण मात्र संबंध दूसरे व्यक्ति के हृदय से नहीं रह गया है। बताइए कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है, सचमुच में आया हूँ जग में देर में और फंस गया देश काल के फेर में, सोच रहा हूँ लिखने का आधार क्या, दूर सरस्वती को अपना उपहार क्या, सभी महाकवि देख रहे हैं आकाश से, तुलसी ठाकुर गेटे कालिदास से, उनका प्रतिनिधि घुटी घुटी सी सांस से, मांग रहा मैं बंशी तूने सुने बास से। फिर लास्ट है, यह सब हम दोनों साथ देख पाते, कैसा सूनापन है, ना कोई दुख ना द्वेष, ना कोई अपना ना पराया, सब कैसे एक बड़ा शून्य, सूरज धरती आकाश जैसे इसी शून्य में चक्कर लगा रहे हैं और मैं भी जैसे शून्य में मिलती जा रही हूँ। तो ये 4 भावार्थ हैं, आपको बताने हैं कहाँ से लिए गए हैं, और फिर उसके बाद उसके लेखक का नाम, कवि है तो कवि का नाम। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन करके आपको आना है। हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज हो, सिर्फ 3 ही आपके सेक्शन हो। इसमें ये थोड़ा टिपिकल भी था पेपर, फिर भी कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए जैसे भी हो। सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़िए, सारी कहानी अच्छे से पढ़िए, हो सकता है भावार्थ इस बार भी आ जाए। और इसके साथ साथ एक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।